Good morning, students. Now, in mathematics, we will start exercise 4.2. 4.2 deals with the properties of the determinants. First, we will discuss properties of the determinants. Properties of the determinants. Now, first property. If rows and columns, if rows and columns of any determinant are changed, then its value remains unchanged. Now, first property is we are given any determinant. Delta is equals to x, y, z, a, b, c, 1, 1, 1. Now, if we change the rows and columns of any determinant are changed or interchanged, that is ट्रांसपोज. अगर हम इसके रो, ये है रो फर्स्ट है, ये है सेकेंड रो है और ये है थर्ड रो है, इनको हम ट्रांसपोज कर देते हैं. सो टेकिंग ट्रांसपोज डेल्टा ट्रांसपोज इक्वल टू, इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, XA1 ये रो कॉलम बना दी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये ट्रांसपोज, ये वैल्यू है अनचेंज रहेगी. ये क्या रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू द डेल्टा. ट्रांसपोज करने पर वो हमेशा क्या रहेगा, डेल्टा के इक्वल रहेगा. सेकेंड, इफ एनी टू rows and columns, any two rows or column are interchanged, then its value becomes 0. That is, delta is equals to, if any two rows or columns are interchanged, then its value get reversed. That is change in sign. If we are given delta A, B, C, X, Y, Z, 1, 1, 1. Now, if we interchange, इस कॉलम को हम यहाँ पर लिख रहे हैं और इस कॉलम को यहाँ पर, ये हो गया X, Y, Z, A, B, C, 1, 1, 1. जैसे हमने इस कॉलम को इधर लिखा, इस कॉलम को इधर लिखा, इसका साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा. पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव. इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, C1 टेंस टू C2. C1 को, ये है C1 को हमने लिखा C2 और C2 को क्या लिखा, C1. क्लियर. नाउ इफ any two rows or column of any determinant are interchanged, then its value get reversed, means sign will get reversed. ये कॉलम है, इस कॉलम को हमने यहाँ पर लिखा, इस कॉलम को हमने यहाँ पर लिखा. ये कहीं हम रो में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं. जितनी बार भी हम ये ऑपरेशन लगाएंगे उतनी बार उसका साइन चेंज होता जाएगा. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, थर्ड प्रॉपर्टी, if any two rows
if any two rows or column are identical, then its value is 0. For example, delta is equals to x, y, z, a, b, c, x, y, z. Now, in this example, column 1 and column 3, column 1 and column 3 are identical, therefore its value is 0. Now, fourth, is multiplication by a scalar quantity, किस तरह से होगा? डेल्टा इज इक्वल्स टू एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, 1 1 1. Now if we have to multiply this by k, multiplying by k, तो ये हो जाएगा k इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू k टाइम्स x, y, z, a, b, c, 1 1 1. नाउ ये स्केलर जो नंबर है किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ये इसको हम इस रो से सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे, बट किसी एक रो या एक कॉलम से होगा, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं के एक्स, के ए एंड के वाई, बी 1, जेड, सी एन 1. सिमिलरली के वाई, के बी, के, सिमिलरली के जेड, के सी, के, एंड सिमिलरली के एक्स, के वाई, के जेड, के ए, के बी, के सी, के मीन्स हम इसको है ना तीनों रो में से किसी भी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीनों कॉलम में से किसी भी कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज now let's start exercise. We will start with the first question. Now first question of the book is question number first. First, we are given determinant if determinant L, M, 2, 3 equal to 0, then find L is to M. Now solution, LM 2, 3 is equals to 0. क्रॉस मल्टीप्लाई इससे 3L, बीच में माइनस का साइन ऑलवेज, फिर ये इससे मल्टीप्लाई 2M इक्वल टू 0 और 3L इज इक्वल्स टू 2M और L अपॉन M इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, दैट इज 2:3. Clear? Now second question is now question number second. We have to find the minors. Find the minors of elements of second row of delta 2 3 4 3 6 5 1 8 9. Now delta is given
2 3 1 3 6 8 4 5 9. Now we have to find the minors of the elements of second row. So second row is this one, second row. Now सेकेंड रो के माइनस को हम लिखते हैं m से. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स रिमेनिंग आर, कौन से रह गए, इसके रो को स्किप किया, इसके कॉलम को स्किप किया. रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 3 4 8 9. 3 4 8 9. क्रॉस मल्टीप्लाई. 9 into 3 is 27 minus 4 into 8 is 32. So final answer is minus का 5. Similarly, minor second row second column, second row second column. So elements remaining are, इस रो को स्किप किया, इस कॉलम को स्किप किया. एलिमेंट्स आर 2 4 2 4 1 9. Similarly, cross multiply. 2 into 9 is 18 minus 4 is equals to 14. Now in the same manner, minor m second row third column, second row third column elements are 2 3 1 8 1 8. So this becomes 8 into 2 is 16 minus 3. So final answer is 13. These are the minors of elements of second row of the given determinant. Clear? Now next is question number 3rd. Now third question is, find the value of determinant given is 13 16 19 14 17 20 15 18 and 21. Now solution. Delta is equals to 13 14 15 first column, 16 17 18 second column, 19 20 21 third column. Now we have to determine the value without expanding. हम इसको बिना एक्सपांड किए निकालेंगे. How? Subtract this from this one. Clear? ये इससे माइनस किया. C3 tends to, ये हम यहाँ पर 16 को इधर माइनस करेंगे. इस ऑपरेशन हम कैसे लिखते हैं, चेंज किसके अंदर आएगा, थर्ड कॉलम के अंदर. C3 tends to, C3 क्या माइनस करना है, सेकेंड कॉलम C2. सो N C2 tends to C2 माइनस C1. फिर ये फर्स्ट ऑपरेशन पहले ये लगाएंगे, उसके बाद में सेकेंड ऑपरेशन ये वाला लगाएंगे. सो लगाने पर क्या आएगा, ये इधर माइनस किया, ये हो जाएगा अपना, एक ही लगाते हैं. अप्लाइंग दिस ऑपरेशन 13 14 15, ये इधर माइनस करना है, ये हो जाएगा 16 17 18. थर्ड कॉलम में चेंज आएगा. थर्ड कॉलम में ये इधर माइनस करने पर कितना आएगा, 3. इधर माइनस करने पर 3, ये माइनस करने पर 3. सिमिलरली नाउ सेकेंड ऑपरेशन C2 टेंस टू C2 माइनस C1. अब ये इधर माइनस कर देते हैं. सेकेंड ऑपरेशन ये जब यहाँ पर लगाएंगे, ये इधर माइनस किया तो C2 में चेंजेस आएगा. चेंजेस किसके अंदर आएगा, C2 के अंदर. सो C2 के अंदर C1 में नो चेंज. 13 14 15, ये इधर माइनस किया 3, ये इधर माइनस किया 3, ये भी इधर 3, और ये तो 3 है ही, ये 3 3 and 3. नाउ बिकॉज C2
and C3 are identical. C2 and C3 are identical. Therefore, delta equal to 0 by property. Clear? Now next is question number 4th. Now 4th question is, write the effect on value of determinant if first and third columns of any determinant are interchanged. Now this is by property. We have to write the effect of the value of the determinant if first and third column are interchanged. Now we know that if any row or column, any two row or column are interchanged, then its value get reversed. Value of determinant get reversed in sign. इसका साइन चेंज हो जाएगा. Now question number 5th. Prove that. We have to prove that the determinant 1 1 1, या एक मिनट ऊपर से स्टार्ट करते हैं. Question 4th is just property. We have to write the result of the property. Result of the property is on changing any two rows or columns, its sign get reversed. Value get reversed in sign. Now question number 5th. Prove that. Now we have to prove the determinant 1 1 1 1 1 yz zx xy y plus z z plus x x plus y is equal to, this is equal to x minus y, y minus z and z minus x. Now we are given delta is equals to 1 1 1 yz zx xy y plus z z plus x x plus y. अब देखिए ये जो प्रूव करने वाले होते हैं इनकी राइट हैंड साइड पर ऑब्जर्व कीजिए. राइट हैंड साइड के अंदर एक फैक्टर x माइनस वाई, एक y माइनस जेड, एक z माइनस एक्स. अब आप इस तरह से ऑपरेशन लगाइए कि x माइनस वाई इनमें से कोई भी एक फैक्टर आ जाए. अब यहाँ पर 1 है, 1 से हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट 1 इंटू 0 बाय सब्ट्रैक्टिंग. हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये इधर माइनस किया और ये इधर माइनस किया. R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3. और ये ऊपर माइनस किया 0, ऊपर माइनस करेंगे yz माइनस zx, z इज कॉमन, y माइनस x. सिमिलरली ऊपर माइनस करेंगे z से z कैंसिल, y माइनस x. सिमिलरली
ये इधर माइनस किया 0, ये इधर माइनस करेंगे, x इज कॉमन, x कॉमन आएगा, z माइनस वाई, ऊपर माइनस किया z माइनस वाई, फिर 1 x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई. नाउ टेकिंग y minus x and z minus y common from, कहां से कॉमन लेना है, यहां से, विच इज r1 and r2 रेस्पेक्टिवली. टेकिंग कॉमन हो जाएगा y माइनस एक्स, हो जाएगा z माइनस वाई. रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0 0 1, ये कॉमन आ गया, z कॉमन x एंड x इंटू वाई. नाउ यहां पर कॉमन आ गया 1 1 x प्लस वाई. नाउ यहां पर आप देखिए, यहां पर हमें x माइनस वाई चाहिए, यहां पर y माइनस जेड चाहिए, दोनों ऑपोजिट है, इनका साइन कॉमन ले लिया, माइनस इसका भी साइन मैंने बाहर ले लिया, ये लिख दिया मैंने x माइनस वाई और ये लिख दिया मैंने y माइनस जेड, और इसका हमने कर लिया एक्सपांशन. ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 1, इसको स्किप किया, इसको स्किप किया, ये इससे मल्टीप्लाई z माइनस एक्स, और ये हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा z माइनस एक्स, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. नाउ हमने यहाँ पर क्या किया वो हम लिख देते हैं, एक्सपांडिंग अलोंग, एक्सपांडिंग अलोंग, हमने किसके अलोंग एक्सपांशन किया है, जहां पर 0 आते हैं मैक्सिमम, मींस 2 zeros, तो 2 0 कहां पर है, C1 के, तो हमने किसके अलोंग किया, C1 के अलोंग एक्सपांड कर लिया. क्लियर. नाउ क्विक, वी आर गिवन डिटरमिनेंट, वी हैव टू प्रूव इट्स वैल्यू इक्वल टू दिस वन. नाउ हमें दे रखा है डिटरमिनेंट के अंदर 1 1 1, ये इस कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट्स 1 है, तो 1 से हम पहले क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे. उसके लिए हमें जो ऑपरेशन लगाना रो के अंदर या कॉलम के अंदर वो आप देख लीजिए. तो ये इधर कॉलम के अंदर है 1, तो रो में ऑपरेशन लगाए, ये इधर माइनस किया 0, इसको ऊपर माइनस किया, z को कॉमन लिया, y माइनस एक्स, ये जब ऊपर माइनस करेंगे तो z कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का x रहेगा. सिमिलरली इसको ऊपर माइनस किया, ये हो गया 0, ये ऊपर माइनस किया, z x कॉमन आएगा, z माइनस वाई, ये ऊपर माइनस किया, x x कैंसिल, z माइनस वाई, फिर ये रहेगा. फिर यहाँ पर ये है y माइनस एक्स, y माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम r1, यहाँ पर है z माइनस वाई, यहाँ से कॉमन r2 से कॉमन ले लिया यहाँ पर. फिर पीछे रहेगा 0 0 1 x z x y 1 1 x प्लस वाई. इस कॉलम के अंदर हमें 2 0 दिए हुए हैं, 2 0 आ गए हमारे, हम इसके अलोंग एक्सपांड करेंगे. एक्सपांड किसके अलोंग करेंगे, C1 के अलोंग करेंगे. तो फर्स्ट एलिमेंट का आंसर 0, सेकंड का आंसर 0, लिखने की जरूरत नहीं है. थर्ड है 1, तो इसके कॉलम को स्किप करना है, इसके रो को स्किप करना है. ये इधर मल्टीप्लाई क्रॉस x, ये इधर मल्टीप्लाई क्रॉस, सॉरी ये इधर मल्टीप्लाई क्रॉस z माइनस x, एंड वी गेट द फाइनल आंसर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. Now, question number 6 is find the value of determinant. Find the value of determinant. Value of determinant. Determinant given is 0, a square b, a square c, b square a, 0, b square c, c square a, c square b, and 0. So delta is equals to 0, a square b, a square c, first column, a square a, 0, sorry, b square a,
yes, b square a 0, b square c, and c square a, c square b and 0. अब यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है इस कॉलम से a स्क्वायर कॉमन आएगा, इस कॉलम से b स्क्वायर कॉमन आएगा, इस कॉलम से c स्क्वायर कॉमन आएगा. सो टेकिंग a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन लेना है, c1, c2 एंड c3 रेस्पेक्टिवली. सो ऑन टेकिंग कॉमन a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, वी आर लेफ्ट विथ, पीछे क्या रहेगा, 0, b c, यहां पर a 0 c, यहां पर c स्क्वायर कॉमन आया, a b एंड 0. नाउ अगेन यहां से a कॉमन आएगा, यहां से b कॉमन आएगा, यहां से c कॉमन आएगा. अगेन टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली. कॉमन लेने पर क्या आएगा, यहां से कॉमन आया, ये हो जाएगा a क्यूब, यहां से b बाहर आया, ये जाएगा b क्यूब, यहां से c बाहर, ये जाएगा c क्यूब. नाउ पीछे क्या रहेगा, 0 1 1 1 0 1 1 1 एंड 0. नाउ एक्सपांडिंग अलोंग R1, इसके अलोंग हम एक्सपांड कर रहे हैं. ये आएगा a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, आगे चल रहा है. फर्स्ट का हो गया 0, साइन सिस्टम क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस. फर्स्ट का 0, सेकंड का साइन होगा माइनस का 1. ठीक है, ये कॉलम, ये रो, ये इधर मल्टीप्लाई 0 माइनस का 1, सो 0 माइनस 1. फिर लास्ट का आंसर आता है प्लस में, ये आया प्लस का साइन सिस्टम के अकॉर्डिंग. यहाँ पर ये 1, इसको स्किप किया, इसको स्किप किया, ये हो गया आपका 1 माइनस 0, सो 1 माइनस 0. और फाइनल आंसर इज a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, माइनस माइनस प्लस का 1, सो फाइनल इज 2 टाइम्स ऑफ a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब. दिस इज द फाइनल आंसर. क्लियर? पहले हमने क्या लिया, a स्क्वायर c1 से, b स्क्वायर c2 से, c स्क्वायर c3 से, ये रहेगा पीछे डिटरमिनेंट. फिर a कॉमन लिया रो R1 से, b कॉमन लिया R2 से, c कॉमन लिया R3 से, पीछे ये डिटरमिनेंट रह गए. अब यहां पर इसका एक्सपांशन हमने कर लिया, किसके अलॉन्ग किया हमने, R1 के अलॉन्ग. R1 का फर्स्ट एलिमेंट 0, इसका लिखने की जरूरत नहीं. सेकेंड एलिमेंट 1, ये रहा 1. साइन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या आता है, प्लस माइनस, तो ये आया माइनस. अब इसको हमें स्किप करना है, इसको स्किप करना है. ये इधर मल्टीप्लाई 0, फिर माइनस का 1, 0 माइनस 1, फिर लास्ट है प्लस का 1, ये स्किप किया, ये स्किप किया, 1 माइनस 0, सो माइनस 1 प्लस का 1 एंड प्लस का 1. क्लियर? नाउ in next video we will do the remaining questions of exercise 4.2. Thank you.